कुशल अपनी नाइट शिफ्ट होने की वजह से हमेशा दिन में सोता और रात में जगता। और उसका रूटीन ही ऐसा बन गया था। अब वो रात को दिन और दिन को रात समझता था। और उसका सारा सब कुछ शेड्यूल जो था वो इसी हिसाब से सेट था कि वो रात में अपने सारे काम करता था और दिन में वो रेस्ट करता था। जैसे बाकी लोग रात में सोते हैं वो दिन में सोता था। तो कुशल तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन उसका जो रूम पार्टनर था उसकी शिफ्ट डिफरेंट थी। वो डे में काम करता था और रात में सोता था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती थी जब कुशल का ऑफ होता था तो उसका दोस्त अब इतना तो उसके साथ जग नहीं सकता। तो कुशल का दोस्त कोशिश करता था कि वो देर तक जग जाए उस दिन, जिससे कि कुशल को थोड़ा अच्छा फील हो और अकेला ना लगे। और उसका दोस्त जगता भी था, लेकिन कोई कितना ही जगेगा ना, 1-2 बजे 3 बजे तक। अब इसके बाद तो कोई ना कोई सोएगा ही। और 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 बजे तो मैक्सिमम चलो ठीक है सो गया। उसके बाद तो ऐसा सीन था उसके दोस्त का। अब कुशल का क्या था कि 2 बजे तो उसकी दोपहर होती थी रात में, तो उसका तो था बहुत टाइम। तो कुशल ने एक नया आइडिया निकाला कि जैसे उसका दोस्त सो जाएगा और घर पे कुछ भी करने को नहीं रहेगा तो वो बाहर टहलने निकल जाएगा। वो होती है ना नाइट लाइफ एंजॉय करने वाली बात, वो चीज़। तो जाऊंगा, नहीं खुद एंजॉय करूंगा बट देखूंगा लोगों को कैसे जा रहे हैं, और टहल के थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा और वापस से आके अपना जो भी है कंटिन्यू कर लूंगा काम। तो ये सब सोच के कुशल ने रात में घूमना स्टार्ट किया। जैसे उसका दोस्त सो जाता फटाफट अपने घर से बाहर निकलता और एक लंबी वॉक लेता और उसके बाद घर वापस आता। उस रास्ते में वो सब कुछ घूम आता और उसका अच्छा टाइम पास भी होता था। और सड़कों पे चलते फिरते लोगों को ऐसे देखता, और रात में तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ कभी ड्रिंक किए हुए लोग, कभी किसी और तरह के लोग, बहुत तरह के लोगों को देखता और अपने रूम पार्टनर को बताता नेक्स्ट डे कि ऐसा ऐसा उसने देखा और ये हुआ वो हुआ। तो उसका रूम पार्टनर भी बोलता कि भाई तू घर पे रह लिया कर, इतना रात में मत घूमा कर, कोई बात नहीं तू जाता है लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर घर पे रह। तो कुशल ने बोला यार तू तो खुद सो जाता है तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं घूमने चला जाता हूँ। तो अब दोस्त पे कितना जोर होगा, तो उसने बोला ठीक है भाई ध्यान रखा कर बस, और क्या। अब ऐसे ही कुशल जो था ना, उसका ऑफ पड़ा और हमेशा की तरह उसका दोस्त पहले सो गया और कुशल अकेला। और वो हर बारी की तरह इस बार भी अपने घर से बाहर निकला वॉक करने के लिए। और ऐसे ही उसने अपनी स्लीपर डाली और ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहने और बाहर निकल गया। चलते 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 वो सब कुछ देख रहा था, और आज उसको सूझी कि वो एक नया रास्ता लेगा जो कि उसके अपार्टमेंट के पीछे साइड से होके जाता है। तो उसे लगा रोज रोज तो यहीं घूमता हूँ, चलो आज इधर से निकलता हूँ। तो उसने ऐसे ही किया और वो पूरा घूमते टहलते पहले आगे गया और दुनिया भर की चीजें देखता सुनता आया, और वापस आते आते वो अपार्टमेंट के पीछे वाली रोड पकड़ ली उसने। अच्छा, इससे पहले वो दिन में भी कभी उस रोड पे नहीं गया था। वो हमेशा से वही डायरेक्ट सामने जो रोड आती थी उसी अपार्टमेंट में घुस जाया करता था, लेकिन उसको आज एडवेंचर करना था तो उसने पीछे वाली रोड पकड़ ली। और चलते 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 अपना अपनी धुन में मस्त जा रहा है। अब क्या ही फर्क है, छुट्टी है भाई, ठीक है देख रहे हैं। तो उसका सीन ऐसे चलता रहा। अब ऐसा हुआ कि थोड़ा आगे चलते चलते उसको दिखाई दिया जैसे कोई बहुत दूर, जैसे हमें सिर्फ रियलाइज हो कि उधर कोई है, लेकिन कौन है, लड़की है लड़का है कुछ पता नहीं चले, इतनी दूरी थी। और वो दूरी में अब वो इंसान जो भी था एकदम छाया की तरह लग रहा था, जैसे परछाई होती है ना वैसा दिख रहा था। और बस कुशल ये देख पा रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा जॉय में नाच रही थी, एकदम खुशी खुशी में, जैसे कार्टून में नहीं नाचते हैं छोटे बच्चे जैसे नाचते हैं, इधर उधर पूरा घूम घूम के सब जगह। तो वो घूमे जा रहा, अपने हाथों को बार बार घुमाए जा रहा और पैरों को क्रॉस कर करके सब जगह ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो कुशल को पहली बारी में लगा कि हो सकता है कोई ऐसे ही ड्रिंक व्रिंक करने के बाद चीज़ें कर रहा हो, और नशा चीज़ ही ऐसी होती है कि दुनिया भुला देती है तो लोग कुछ भी करने लग जाते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा कर रहा हो। तो कुशल उस पर ध्यान ना देके आगे बढ़ने लग गया। तो आगे बढ़ा तो देखता है कि जो भी वो परछाई थी जिसकी भी थी, वो अब धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है नाचने का। जैसे पूरा एक अच्छा खासा स्टेज लेके नाचते नहीं है लोग, तो वैसे ही ये पूरा कवर कर करके रास्ता बढ़ा बढ़ा के एक पैर उधर रखता फिर एक पैर उधर रखता, अपने दोनों हाथ नचाता और अजीब तरह से चीजें करता और पूरे रास्ते पे घूम घूम के नाच रहा था। इवन तो जो झाड़ियाँ नहीं होती हैं पेड़ पौधे, वहां तक भी जा रहा था। तो इतनी दूर तक झाड़ी वाड़ी दिख रही थी उसको, तो उसको लगा शायद हो सकता है कि रास्ता हो, तो वो बंदा नाचते नाचते वहाँ भी पहुँच जा रहा होगा।
क्योंकि वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हुआ था, एकदम आराम से बस ऐसे नाचे जा रहा था जो भी परछाई थी वो। तो कुशल आगे बढ़ता गया, उसके लिए थोड़ा एक्साइटिंग हो रहा था कि कौन है भाई ये रात में और किस चीज़ पे इतना खुश हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो पास से चल के देखते हैं। और कुशल आगे बढ़ते बढ़ते गया। अब इतनी डिस्टेंस पे कुशल पहुंच गया था कि अब वो जो भी परछाई थी जिसकी भी थी वो कुशल को क्लियर दिख रही थी, और वो परछाई एक्चुअल में परछाई नहीं, कोई आदमी था। और रियल लाइफ में जैसे कार्टून होता है ना, अजीब तरह के उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे, एकदम क्रीज्ड कपड़े नहीं होते हैं बिल्कुल ही एकदम नोक वोक जैसे हम लोग कार्टून में देख, एकदम वैसे उसने कपड़े पहन रखे, और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी, जैसे कि कोई आसमान के साइड देख रहा हो, तिरछी गर्दन करके। और उसकी आंखें भी ऐसे उल्टी थी जैसे वो ऊपर देख रहा होगा, और उसके चेहरे पे इतनी लंबी जैसे वो अपने कान तक मुस्कुरा रहा हो, और अजीब तरह से वो हाथ फोल्ड कर करके, पैर को फोल्ड कर करके सड़कों पे घूमे जा रहा था वहीं पे। और ये चीज़ जब कुशल ने देखी वो फ्रीक्ड आउट हो गया। अच्छा, हम ही कभी रात में 2-3 बजे जा रहे हो और नॉर्मल चलते फिरते लोग मिलते हैं, समझ आता है, लेकिन कोई इतना वियर्ड, इतना डरावना दिखने वाला अजीब तरह का बंदा इतना ज़्यादा दिख जाए, वो भी ऐसी चीज़ें करता हुआ, तो कितना डर लग जाएगा। तो वही कंडीशन अभी कुशल की थी। कुशल बहुत तेज़ डर गया, और वो बंदा अपनी धुन में मगन अजीब अजीब तरह के स्टेप्स करते हुए रोड के इस पार से उस पार से इस पार, झाड़ियों में घुसते हुए फिर इधर आता, तो ऐसा उसका सीन हो रहा था। तो कुशल ने सोचा जब तक ये झाड़ियों में घुस के वापस रोड पे आता है उससे पहले मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ बिना इसे डिस्टर्ब किए हुए। और पता नहीं ही कौन है ये, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हाँ फॉर श्योर वो इंसान या कोई शराबी ऐसा कोई नहीं था, वो बड़ा अलग लग रहा था, और शायद वो इंसान था भी नहीं, और उसकी परछाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, अजीब तरह का लग रहा था, लेकिन शायद हो सकता है कुशल जब आगे पीछे मूव कर रहा हो तो उसकी परछाई बढ़ रही हो। क्या ये सब सोचते हुए और समझते हुए कुशल रोड पार करने लग गया, और वो परछाई जो थी ना झाड़ियों से होते हुए वापस सड़क के बीचों बीच में आई, लेकिन अब कुशल वो सड़क पार कर चुका था, मतलब थोड़ा सा आगे आ गया था। और कुशल को लगा भाई वो अपनी धुन में मगन नाच ही रहा होगा, क्या करना है, और कुशल धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। अब जब कुशल थोड़ा आगे बढ़ा तो कुशल को वो जो फुट स्टेप जिससे वो इस रोड के इस पार से उस पार जा रहा है, उस पार से झाड़ियों में होता हुआ फिर उधर जा रहा है, वो चीज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो कुशल ने क्यूरियसिटी में मतलब मुड़ के देखना चाहा कि वो बंदा कर क्या रहा है, अभी भी नाच रहा है। तो जैसे ही कुशल ने देखा पीछे मुड़ के, कुशल की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो बंदा अभी रोड के बीचों बीच में खड़े होके वैसे ही आसमान की तरफ देखते हुए तिरछी गर्दन के साथ खड़ा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि वो कुशल के साइड देख रहा होगा, लेकिन वो देख एक्चुअल में आसमान में रहा था, और उसके चेहरे पे जो दांत थे वो इतने चमकीले थे जैसे कि पता नहीं क्या ही है, वो इतना अजीब लग रहा था देखने में जिसको कोई भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो इतना अजीब था। और वो रोड पे खड़ा रहा, बहुत टाइम तक खड़ा रहा, और कुशल बार बार पलट पलट के उसे देखता, और उसको वो अपने पीछे आता हुआ दिखता नहीं, लेकिन बस वो दोनों हाथ कमर पे रख के वैसे ही आसमान की तरफ दिखता हुआ खड़ा था। अब कुशल आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके पैर बार बार उसको रोक रोक के पीछे मुड़ने को बोल रहे थे कि देख ले अभी आ रहा है क्या। अब कुशल जैसे ही इस बार पीछे मुड़ के देखा ना, उसने उसने देखा कि इस बार वो आदमी नहीं है, वहाँ है ही नहीं, वो आदमी दूर दूर तक कहीं नहीं है, ना उसके निशान, ना कोई परछाई, ना कुछ, कुछ भी नहीं, और गायब हो गया एकदम से। तो कुशल को एक चुल होती है ना हर किसी के अंदर, वो चुल हो गई कि भाई गया तो गया कहाँ, अभी तो यहीं खड़े होकर देख रहा था ऊपर, कुछ ऊपर क्या शायद कुशल को ही देख रहा था, तो इसको लगा वो गया कहाँ। अब कुशल वापस से जिस रास्ते वो आ चुका था उसके तरफ वापस फिर बढ़ने लग गया उस आदमी को देखने के लिए। उसको वो इतना वियर्ड लग रहा था कि उसको इंटरेस्ट आने लग गया उसमें। अब जैसे ही कुशल थोड़ा आगे बढ़ा, अब इतना रात का टाइम था कि सड़क पे बहुत अंधेरा था और इतने लोग भी नहीं थे, तो इतने क्या लोग थे ही नहीं। तो कुशल बस हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ा रहा था, डर डर के कि क्या पता कहीं दिख जाए, वो कहीं दिख जाए। और कुशल की आंखें उसे बस ढूंढ रही थी, और तभी कुशल ने दूर अंधेरे में रियलाइज़ किया कि दो आंखें और वो चमकते हुए दांत उसे दिखाई दे रहे हैं। और इस बार वो आदमी खड़ा नहीं है, वो आदमी जैसे हम लोग बैठते हैं ना ज़मीन पे ऐसे करके बिना पूरा बैठे हुए आधा बैठते हैं, वैसे बैठा हुआ है, और अजीब पोस्चर में बैठा हुआ है, और शायद अभी भी वो ऊपर ही देख रहा है, लेकिन उसका मुंह जो है वो
पूरा लगा शायद कुशल को ही दिख रहा है। जो भी था उसका पॉस्चर ही उसका ऐसा था कि वो देखता कहीं भी लगता था ऊपर देख रहा है, और उसकी गर्दन इतनी टेढ़ी थी। और जैसे ही कुशल ने उसको देख लिया ना, कुशल वापस बढ़ने लग गया अपने रास्ते में आगे की तरफ, फिर से जैसे जा रहा था जिस साइड उस साइड। और कुशल जैसे ही आगे बढ़ा ना, उसको एकदम से लगा कोई ऐसे बैठे बैठे चलता है ना, और वो आवाज़ आती थी बैठे बैठे चलने की, वैसे बहुत स्पीड में कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है कुशल के। और जैसे ही कुशल ने पीछे मुड़ के देखा, वो बंदा आधा रास्ता या उससे ज़्यादा इतने कम टाइम में कवर करके बीच रास्ते में आके फिर बैठ गया। कुशल की हालत इस बार फिर ख़राब हो गई। भाई गेम क्या चल रहा है ये, और है क्या चीज़ ये, और कर क्या रही है ये मेरे साथ। और कुशल समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या चाह रहा है ये। फिर इस बार कुशल ने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा और उस बंदे को गुस्से में पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उस बंदे की कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो बंदा धीरे धीरे बढ़ने लग गया आगे कुशल के साइड, और जैसे चार पैरों पे नहीं, जैसे बच्चे चलते हैं उस तरह चलने लग गया। और इस बार कुशल ने फिर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम, और ऐसे देख क्यों रहे हो, मुझे देख रहे हो कहीं और देख रहे हो। और कुशल ऐसे ही चीज़ें बोलने लग गया जिससे कि सामने वाले को लगे कि वो डर नहीं रहा है। लेकिन कई बार आपका डर, आप भले उसको शो ना करो, बट आपकी बातों में या डर को पहचाना जा सकता है, वो चीज़ रहती है, कोई उसको महसूस कर सकता है सामने वाला। वो चीज़ थी, और शायद वो जो भी चीज़ थी वो उसके डर को महसूस कर रही थी। और कुशल ने इस बार जब और तेज़ पूछा, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। और इस बार कुशल थोड़ा हिम्मत दिखा रहा था, भले उसका मन कितना भी डर रहा हो, लेकिन वो बाहर से हिम्मत दिखाया था। लेकिन उस बंदे ने उसकी वो हिम्मत तोड़ दी। जैसे ही वो कुशल ने गुस्से में इस बार पूछा ना, वैसे ही वो जो क्रीपी चीज़ थी, परछाई थी, आदमी था, जो भी था, वो खड़ा हुआ और कुशल को बहुत तेज दौड़ाने लग गया। और जैसे ही वो कुशल की तरफ दौड़ा, कुशल भी रास्ते में आगे भागने लग गया, और कुशल में जितनी जान थी उतनी जान लगा के वो रास्ते में भाग रहा था, और उसके पीछे बहुत देर तक उसके कदमों की आवाज़ आती रही। और एक टाइम पे जाके जब कुशल ने सांस ली और कुशल रुका, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। अब उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो एकदम आँख के कोने पे नहीं कुछ दिखती हैं चीज़ें कभी कभी, जैसे ही उसको लगा कि कोई नहीं है, एकदम से उसके आँख के कोने के पास से वही परछाई उस बंदे की होती हुई आगे निकल गई। और अब कुशल को पता नहीं चला कि वो चला गया, वो है या फिर क्या है, कुछ नहीं मालूम। कुशल भाग भाग के अपने फ्लैट पे पहुंचा, अपने दोस्त को जगह के सारी स्टोरी बताई, और चीज़ें हुई कि भाई ऐसा सा इनकाउंटर हुआ, और पता नहीं वो चीज़ क्या थी। और कुछ भी नहीं कह सकते उसको कि भूत था या फिर कोई ऐसी आत्मा थी, कोई ऐसी स्पिरिट या कुछ भी, कुछ नहीं पता चला कुशल को उसके बारे में वो क्या चीज़ थी। लेकिन कुशल की ज़िंदगी की वो रात जो थी ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा सबक थी। और कुशल ने उसके बाद चाहे उसकी कितनी भी नाइट शिफ्ट हो, उसने रातों को घूमना बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं अगर वो उस टाइम वो जो भी स्पिरिट थी या कुछ भी था, वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता था, लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया या पहुंचा नहीं पाया, ये चीज़ तो क्लियर नहीं है। और वो थी क्या चीज़ ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ कुशल को सबक मिल गया था और उसने चीज़ों को बहुत चेंज कर दिया। उसके बाद भी वो 7-8 महीने तक उस फ्लैट में रहा, उस एरिया में रहा, लेकिन उसके बाद उसको ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ, और वो बाहर निकला ही नहीं, तो क्या एनकाउंटर करेगा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुरंत कर देते हो, मुझे पता है, इस बार फिर से कर दो यार। नहीं, अनसब्सक्राइब करके नहीं करना, बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो।